अरे ओ लक्ष्मी। अखबार पढ़ते हुए जब लक्ष्मी ने ध्यान हटाकर अपने पिता मोड़ी राम की तरफ देखा, तब वो बोली, क्या है बापू, क्यों चिल्ला रहे हो? अखबार की खबरें पढ़कर सुनाना। पास आकर मोड़ी राम बोले, मैं तुम्हें नहीं सुनाऊंगी बापू। चिढ़ाते हुए लक्ष्मी अपने बापू से बोली, क्यों नहीं सुनाएगी तू? अरे मैं अंगूठा छाप हूं ना, इसीलिए ज्यादा भाव खा रही है। जाओ बापू, मैं तुमसे नहीं बोलती। अरे लक्ष्मी, तू तो नाराज हो गई। मनाते हुए मोड़ी राम बोले, तुझे हमने पढ़ाया, मगर मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया और बचपन से ही खेती बाड़ी में लगा दिया, इसीलिए तुझसे कहना पड़ रहा है। कह दिया ना बापू, मैं नहीं सुनाऊंगी। ए लक्ष्मी, सुना देना। देख, दिनेश की खबर आई होगी। वही खबर तो पढ़ रही थी, तुमने मेरा ध्यान भंग कर दिया। अच्छा लक्ष्मी, पुलिस ने उसके ऊपर क्या कार्यवाही की? अरे बापू, पुलिस भी तो बिकी हुई है। अखबार में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सब लीपापोती है। पैसे वालों का कुछ नहीं बिगड़ता है बेटी, कहकर मोड़ी राम ने अफसोस जताया। फिर पल भर रुक कर बोला, अरे मरना तो अपने जैसे गरीबों का होता है। हाँ बापू, तुम ठीक कहते हो, मगर ये क्यों भूल जाते हो कि रावण और कंस जैसे अत्याचारियों का भी अंत हुआ। फिर दिनेश जैसा आदमी किस खेत की मूली है? बड़े जोश से लक्ष्मी बोली। मगर मोड़ी राम ने कहा, वो जमाना गया लक्ष्मी, अब तो जगह जगह रावण और कंस आ गए हैं। अरे बापू, निराश मत होना, दिनेश जैसे कंस को मारने के लिए भी किसी न किसी ने जन्म ले लिया है। ये तू नहीं, तेरी पढ़ाई बोल रही है। तू पढ़ी लिखी है ना, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है, मगर ये इतना आसान नहीं है जो तू सोच रही है। आजकल जमाना बहुत खराब हो गया है। देखते जाओ बापू, आगे आगे क्या होता है, कहकर लक्ष्मी ने अपनी बात कह दी। मगर मोड़ी राम की समझ में कुछ नहीं आया, इसीलिए बोला, ठीक है लक्ष्मी, तू पढ़ी लिखी है, इसीलिए तू सोचती भी ऊंचा है। मैं खेत पर जा रहा हूँ, तू थोड़ी देर बाद रोटी लेकर वहीं आ जाना। ठीक है बापू, जाओ, मैं आ जाऊंगी। लक्ष्मी ने बेमन से कहकर बात को खत्म कर दिया। मोड़ी राम खेत पर चला गया। लक्ष्मी फिर से अखबार पढ़ने लगी, मगर उसका ध्यान अब पढ़ने में नहीं लगा। उसका सारा ध्यान दिनेश पर चला गया। दिनेश आज का रावण है, इसे कैसे मारा जाए, इस बात पर उसका सारा ध्यान चलने लगा। उसने खूब घोड़े दौड़ाए, मगर कहीं से हल मिलता नहीं दिखा। काफी सोचने के बाद आखिरकार लक्ष्मी ने हल निकाल लिया। तब उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। दिनेश और कोई नहीं, इस गांव का अमीर किसान है। उसके पास ढेर सारी खेती बाड़ी है। गांव में उसकी बहुत बड़ी हवेली है। उसके यहाँ नौकर चाकर हैं। खेत नौकरों के भरोसे ही चलता है। रकम लेकर ब्याज पर पैसे देना उसका मुख्य पेशा है। गांव के जितने गरीब किसान हैं, उनको अपना गुलाम बनाकर रखा है। गांव की बहू बेटियों की इज्जत से खेलना उसका काम है। पूरे गांव में उसकी इतनी धाक है कि कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। इस तरह इस गांव में दिनेश नाम के रावण का राज चल रहा था। उसके कहर से हर कोई दुखी था। लक्ष्मी, रोटियां बन गई हैं, बापू को खेत पर दे आ। माँ कौशल्या ने जब आवाज लगाई, तब वो अखबार एक तरफ रखकर माँ के पास रसोई घर में चली गई। लक्ष्मी बापू की रोटियां लेकर खेत पर जा रही थी, मगर विचार उसके सारे दिनेश पर टिके थे। आज के अखबार में यही खबर खास थी कि उसने अपने फार्म पर गांव के मांगी लाल की लड़की चमेली की इज्जत लूटी थी। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई थी, मगर ऊपरी जबान से कोई कुछ नहीं कह रहा था कि चमेली की इज्जत दिनेश ने ही लूटी है। जब लक्ष्मी खेत पर पहुंची, तब बापू खेत में बने एक कमरे की छत पर खड़े होकर पक्षी भगा रहे थे। वो भी ऊपर चढ़ गई। देखा कि वहां से उसकी पूरी फसल दिख रही है। लक्ष्मी बोली, बापू तुम रोटी खाओ, लाओ गुलेल मुझे दो, मैं पक्षी भगाती हूँ। ले बेटी, संभाल गुलेल, मगर किसी पक्षी को मार मत देना। ये कहकर मोड़ी राम ने गुलेल लक्ष्मी के हाथों में थमा दी और खुद वहीं पर बैठकर रोटियां खाने लगा। लक्ष्मी थोड़ी देर तक पक्षियों को भगाती रही, फिर बोली, बापू आपने ये कमरा बहुत अच्छा बनाया है, अब मैं यहीं पढ़ाई करूंगी। क्या कह रही है लक्ष्मी, यहाँ तू पढ़ाई करेगी? क्या ये पढ़ाई करने की जगह है?
हाँ बापू, जंगल की ताजा हवा जब मिलती है उस हवा में दिमाग अच्छा चलेगा। अरे बापू, मना मत करना। अरे लक्ष्मी, मैंने आज तक तुझे मना किया है जो अब करूँगा। अच्छा, पढ़ लेना यहाँ, तेरी जो इच्छा है वो कर। हार मानते हुए मोड़ीराम बोला। लक्ष्मी खुश हो गई। उसका कमरा इतना बड़ा है कि वहाँ वो अपनी योजना को अंजाम दे सकती है। इस मकान के चारों ओर मिट्टी की दीवारें हैं और दरवाजा भी है। एक खाट भीतर है, रस्सी और बिजली का सामान भी है। फसलें जब भरपूर होती हैं तब बापू कभी कभी यहाँ पर सोते हैं। मतलब वो सब कुछ है जो वो चाहती है। इस तरह दिन गुजरने लगे। लक्ष्मी दिन में आकर अपने खेत वाले कमरे में पढ़ाई करने लगी, क्योंकि इस समय फसल में अंकुर फूट रहे थे। इसीलिए बापू भी खेत पर बहुत कम आते थे। पढ़ाई का तो बहाना था, वो रोज अपने काम को अंजाम देने के लिए आया करती थी। अब लक्ष्मी सारी तैयारियां कर चुकी थी, फिर मौके का इंतजार करने लगी। इसी दौरान बापू का उसने पूरा भरोसा जीत लिया था। इसी बीच एक घटना हो गई। बापू के गहरे दोस्त जो उज्जैन में रहते थे, उनकी अचानक मौत हो गई। तब बापू 13 दिनों के लिए उज्जैन चले गए और लक्ष्मी का मिशन और आसान हो गया। लक्ष्मी का खेत ऐसी जगह पर था जहां कोई भी बाहरी शख्स आसानी से नहीं देख सकता था। अब वो आजाद हो गई, इसीलिए इंतजार करने लगी दिनेश का। बापू के ना होने के चलते लक्ष्मी अपना ज्यादा समय खेत में बने कमरे पर बिताने लगी। सुबह रोज कॉलेज जाती थी, दोपहर को वापस गांव में आती और फिर खेत में फसल की हिफाजत के बहाने पक्षियों को भगाती और खुद अपने शिकार का इंतजार करती। अचानक लक्ष्मी का शिकार खुद ही उसके बुने जाल में आ गया। वो कमरे की छत पर बैठकर गुलेल से पक्षियों को भगा रही थी। तभी गुलेल का पत्थर उधर से गुजर रहे दिनेश को जा लगा। दिनेश तिल मिलाता हुआ पास आकर बोला, अरे लड़की, तूने पत्थर क्यों मारा? अरे बापू, मैंने तुम पर जानबूझकर पत्थर नहीं मारा, खेत में बैठे पक्षियों को भगा रही थी। अब आपको लग गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? चल नीचे उतर, अभी बताता हूँ कि तेरी क्या गलती है। मैं कोई डरने वाली नहीं हूँ आपसे, आती हूँ नीचे। पल भर में लक्ष्मी कमरे की छत से नीचे उतर गई। फिर बोली, हाँ बाबू, बोलो कहाँ चोट लगी है तुम्हें? मैं उस जगह को सहला दूंगी। मेरे दिल पर। दिनेश उसका हाथ पकड़कर बोला। हाथ छोड़ बाबू, किसी पढ़ाई लड़की का हाथ पकड़ना अच्छा नहीं होता है। लक्ष्मी ने हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। हम जिसका एक बार हाथ पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं। दिनेश ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। लक्ष्मी ने देखा कि उसने खूब शराब पी रखी है। उसके मुंह से शराब का भभका आ रहा था। लक्ष्मी बोली, ये फिल्मी डायलॉग मत बोल बाबू, सीधे सीधे मेरा हाथ छोड़ दे। ये हाथ तो अब हवेली जाकर ही छूटेगा। चल हवेली। अरे हवेली में क्या रखा है, आज इस गरीब की कुटिया में चल। लक्ष्मी ने जब ये कहा तो दिनेश खुद ही कमरे के भीतर चला आया। उसने खुद दरवाजा बंद किया और पलंग पर बैठ गया। ज्यादा नशा होने के चलते उसकी आंखों में वासना के डोरे तैर रहे थे। लक्ष्मी बोली, जल्दी मत कर, मेरी झोपड़ी भी तेरे महल से कम नहीं है। देख, अब तक तो तूने हवेली की शराब पी, आज तू झोपड़ी की शराब पी कर देख, इतना मजा आएगा कि तू आज मस्त हो जाएगा। इसके बाद लक्ष्मी ने पूरा गिलास उसके मुंह में उड़ेल दिया। हलक में शराब जाने के बाद वो बोला, तू सही कहती है, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम लक्ष्मी है। ले एक गिलास और पी। लक्ष्मी ने उसे एक गिलास और शराब पिला दी। इस बार शराब के साथ नशीली दवा भी थी। वो चाहती थी कि दिनेश शराब पीकर बेहोश हो जाए। फिर उसने 2-3 गिलास शराब और पिला दी। थोड़ी देर में वो बेहोश हो गया। जब लक्ष्मी ने अच्छी तरह देख लिया कि अब पूरी तरह से दिनेश बेहोश है, इसको होश में आने में कई घंटे लगेंगे, तब उसने रस्सी उठाई, उसका फंदा बनाया और दिनेश के गले में बांधकर खींच दिया। थोड़ी देर बाद ही वो मौत के आगोश में सो गया। लक्ष्मी ने पलंग के नीचे पहले से एक गड्ढा खोद रखा था। उसने पलंग को उठाया और लाश को गड्ढे में फेंक दिया। लक्ष्मी ने गड्ढे में रस्सी और शराब की खाली बोतलें भी डाल दी। फिर फावड़ा लेकर वो मिट्टी डालने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।